अच्छा देव, एक बात बताइए, अभी एक पेरेंट आए थे मेरे पास जिनका कि बच्चा 22 साल का है, एक जॉब में है, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन उसने अचानक से जॉब छोड़ दिया। अच्छा पे पैकेज भी था, लेकिन पेरेंट्स बहुत डिस्ट्रेस में आ गए कि इतना अच्छा पे पैकेज है, उसको छोड़ दिया। जबकि वो बच्चा थोड़े थोड़े दिनों से पहले बता रहा था कि मुझे जॉब में जाने का मन नहीं करता, मैं वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करता, थोड़ा रेसिज्म भी लग रहा है वहाँ पर यूएस या बाहर की कंट्री में। लेकिन पेरेंट्स डिस्ट्रेस में आ जाते हैं कि आपने इतनी अच्छी जॉब मिली और वो छोड़ दिया, या फिर कॉलेज में कोई ऐसा है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मगर पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं है कई बार और कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू डील विद इट, हमने भी तो किया था, हमारे भी तो मतलब जब हम यंग थे। सो डू यू थिंक, डू यू ऑल्सो फेस, और आपके फ्रेंड्स ने ऐसा फेस किया, और अगर ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स नहीं समझे तो कैसे डील करते हो आप उस चीज़ को? I think one very important thing to understand is that everyone thinks they are unique, their problems are unique, they're special. But the truth is, if everyone is special, then no one is. So chances are whatever problems you're facing in your workplace or whatever things that are happening to you, they're happening to someone else as well. Now, I agree sometimes the parents might not be able to understand because the times we are living in differ a lot. Though they did not have this much competition, this much stress and anxiety of today's day-to-day ever-evolving world, right? So, in that place, it becomes very important to reach out to your friends, talk to them, or seek mental health help, because changing jobs is not the solution, because you are treating the symptom, not the root cause. So you have to eradicate the root cause, which is what exactly is it that you are facing, what exactly is the problem. And chances are someone who is facing those problems just like you can talk to them. Put together you can build a support group and then approach a psychiatrist and then get assistance from them. ये तो है बहुत अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर एज अ मदर ये मानूंगी, मतलब मेरा हो सकता है आपसे थोड़ा फ़र्क हो, कि अगर कोई भी ऐसा फेस कर रहा है, नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस, दे जस्ट 18, 19, 20, 22, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लाइफ तो बहुत लंबी है। आप अगर आज नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो उस जगह से निकलने में क्या परेशानी है? सैनिटी को तो अपने आप को रखना है ना, यू हैव टू बी सेन फर्स्ट बिफोर यू। सो अगर एक जॉब को छोड़ दिया, छोड़ दो, आपके पास अपनी ज़िंदगी है, ट्रैवल करो। अगर आपको एकदम प्रेशर नहीं है पैसा कमाने का, तो और किसी तरीके से ज्ञान ले लो, उस जगह से निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, और जॉब्स तो और भी मिल जाएंगी, या फिर सबैटिकल ले लो, मगर सैनिटी को तो बरकरार रखने की बहुत ज़रूरत है। I think we can earn this money and हम लोग उससे अपनी हेल्थ को sacrifice कर लेंगे, and just for those extra dollars, but yeah, the mental peace and mental health is something we will never get back, that we lost trying to gain that money. So yeah, I agree with you on that. तो we should actually अपने वैल्यू करना चाहिए अपनी लाइफ को, हाँ, अपने years को। अभी बहुत छोटे हो आप लोग, मुझे लगता है कि इतना स्ट्रेस ठीक है, हो रहा है जैसा आप कह रहे हो, मगर जहाँ भी स्ट्रेस हो रहा है वहाँ पर छोड़ दो, and then go to some different environment for some time, मेरे ख्याल से अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। I don't know.